हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को फिर से एक न्यू सेशन में। आज का सेशन एसएससी जीडी कांस्टेबल जो कि 2 फरवरी का प्रश्न पत्र ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। देख सकते हैं 2 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट जो कि 9 से 10 का एग्जाम पड़ा था। फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न पत्र जो कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, जीके का आज सेशन होने वाला है जो कि पिछले एग्जाम वर्ष में पूछा हुआ प्रश्न है। जो चैनल पे न्यू हो मैं उन्हें बता दूं कि इस सीरीज के माध्यम से हमारे प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, जो कि हर एक शिफ्ट का जितने भी प्रश्न पूछा था सभी प्रश्न को सभी सब्जेक्ट के माध्यम से सॉल्यूशन कराया जा रहा है। तो ये जीके का सेशन है, तो जीके का 2 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न पूछा था। तो इससे पहले जो चैनल पे न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि किसी भी एग्जाम में रिजल्ट करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। तो आप सभी के लिए भी पढ़ना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को इस चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र का सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन कराया जाता है। तो आप लोग ज्वाइन हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न जो कि जीके का था, पहला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिला द्वारा मनाई जाती है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में महिला द्वारा मनाए जाने वाला कौन सा नृत्य है? तो राइट आंसर होगा मटकी नृत्य। ऑप्शन नंबर 4 इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा था खिलाड़ियों और उनके जन्म के राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन एक गलत है? सानिया मिर्जा कहाँ के रहने वाली है? महाराष्ट्र के। अंजू चोपड़ा नई दिल्ली के। साइना नेहवाल हरियाणा के, लेकिन मिताली राज तमिलनाडु के निवासी नहीं है। तो यही प्रश्न कर रहा है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर, जो कि मिताली राज तमिलनाडु के रहने वाली नहीं है। अगला प्रश्न पूछा था आप सभी से, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्नलिखित प्रणाली की शुरू की थी। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम कौन सी प्रणाली की शुरू की थी? तो उसका राइट आंसर होगा एक देश एक कर। एक देश एक कर, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न पूछा था कोशिका द्रव में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लूकोज जैसे खाली स्थान होते हैं। तो कोशिका द्रव में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लूकोज क्या होता है? तो एक प्रकार के क्या होता है? कोशिकांग होता है। ऑप्शन नंबर 3 कोशिकांग होता है। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित 4 में से 3 व्यापार के लिए सहायक है। 4 ऑप्शन है जिसमें से 3 व्यापार सहायक है, अतः एक समूह बनाए हैं। वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है? तो परिवहन व्यापार है, भंडारण व्यापार है, लेकिन बीमा व्यापार है, लेकिन कृषि क्या है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द बिल्कुल राइट आंसर, जो कि कृषि होगा। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न पूछा था गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के किस महीने में मनाई जाती है? तो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के वैशाख में मनाई जाती है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से खाली स्थान नृत्य शैली में पीएचडी की है। तो सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से कौन सा नृत्य शैली में पीएचडी की थी? उसकी थीसिस कौन सी है? स्ट्रिंग्स लिकलर फेमिनिज्म में था। तो राइट आंसर यहाँ पे बताना है आप सभी को। ये तो अपवाद में दिया है, लेकिन राइट प्रश्न यहाँ है कि सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से कौन सा नृत्य शैली में पीएचडी की थी? तो कौन सा नृत्य शैली में की थी? मोहन आट्टम नृत्य शैली में पीएचडी की थी। उनकी थीसिस क्या था? स्ट्रिसिक लिरिकल फेमिनिज्म, यही था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? मोहिनी आट्टम, जो कि मोहिनी आट्टम में पीएचडी किए थे। कहां से? सुनंदा नायर के मुंबई विश्वविद्यालय से। अगला प्रश्न था बजरंग पूनिया ने किस टूर्नामेंट के
किस टूर्नामेंट में दौलत निजायवेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता था? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। 9 नंबर का प्रश्न क्या था? 9 नंबर का प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन वाकाटाय राजवंश के संस्थापक थे? वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन था? तो विंध्य शक्ति था। ऑप्शन नंबर 3 विंध्य शक्ति इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न था, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? तो राइट आंसर था संभावित, विकसित स्टॉक और संचित कोष के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया? तो अनुच्छेद 51 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 51 इज द राइट आंसर। देख सकते हैं अनुच्छेद से 2 प्रश्न पूछ दिया गया, एक प्रश्न यहाँ टपका, एक प्रश्न शुरू में टपका था, इसलिए आप लोग को अनुच्छेद से जो मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है उसको याद कर लेना है। जैसे आप सभी को पूछ दे संविधान संशोधन कितने अनुच्छेद में? तो 368 में संविधान संशोधन अनुच्छेद, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद आप सभी को याद कर लेना है। अगला प्रश्न पूछा था, करेंसी नोट और सिक्का को कागजी मुद्रा कहते हैं, इन्हें भी कहा जाता है, इन्हें एक नाम से क्या जाना जाता है? तो इन्हें कानूनी निविदा के नाम से भी जाना जाता है। करेंसी नोट और सिक्के को कागजी मुद्रा कहते हैं और एक नाम क्या कहते हैं? एक नाम कहते हैं कानूनी निविदा। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न पूछा था, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। देखिए वाशिंग सोडा का सिंपल सूत्र पूछा था, Na2CO3 10H2O, जो कि किसका होता है? वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, जो सभी स्टूडेंट सही किए होंगे। अगला प्रश्न पूछा, पश्चिम बंगाल के किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल जो राज्य है किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है तो कौन सा होगा? NSE जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं। अगला प्रश्न पूछा था 16 नंबर का, विनिर्माण वस्तु का निर्यात व्यापार और वाणिज्य को क्या कहता है? विनिर्मित वस्तु का निर्यात व्यापार और वाणिज्य को फैलाता है। क्या करता है? फैलाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा था 17 नंबर का, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता कौन है? तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है जो आप सभी को बताना था 2022 की स्थिति के अनुसार? तो शरद पवार। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न पूछा था 18 नंबर में कि 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में खाली स्थान स्थिति की गई थी। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। तो वह कौन सा बैठक हुआ था? तो उसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न था 19 नंबर में, नवंबर 2022 में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? नवंबर 2022 में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न था जो कि 20 नंबर का था, बताना था निम्नलिखित में से कौन सा कथन संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ था अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौके पर हो चुकी है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है। संसद के दोनों सदनों के बीच
गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाता है, ये भी किया जाता है। लेकिन राज्यसभा के सभापति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं? नहीं करते हैं। तो इस ऑप्शन में कौन सा एरर है? तो एरर ऑप्शन 2 में है। तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर 2। तो जीके सेशन का जो कि 2 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का सभी प्रश्न का सोल्यूशन करा दिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हो, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करें। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं अगले शिफ्ट में अगले प्रश्न पत्र के साथ। जब तक सभी को जय हिंद।